क्या बात है खुशी, अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा रही हो? अपनी शादी के दिन याद कर रही हो ना? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी 6 महीने के लिए, वरना मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई आकाश के साथ नहीं होने दूंगा। बबुआ, अरे हाय रे नंद किशोर, तुम्हारी फाइल बाहर ही रह गई ले ठीक है जी। चलो नंद किशोर। लेकिन दूसरी फाइल? मिलेगा नहीं, बल्कि गायब हो जाएगा। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम आपकी सारी चीजें छुपा देंगे। To Khushi, with love, Sean. अरे दूल्हा आ गया, जिया जी के घर वाले आ गए। आगे चलो 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 नंदिनी, चलो भाई, आगे चलो आओ भाई, आगे आओ। जीते रहो बेटा। सुनो, फलों का रस तो ले आओ। ये गरिमा जी हैं और ये है गरिमा जी की ननद मधुमती जी। नमस्कार। हमारे अपनों से भी कहीं बढ़कर हैं ये लोग। और ये हैं हर्षद जी, दूल्हे जी के मामा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है प्रेरणा जी, दूल्हे की मामी। क्या बताएं आपको, मधुमती जी ने जैसे ही प्रीतों के संगीत के बारे में सुना, बस अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कहने लगी संगीत बस यही होगा। वैसे संगीत के लिए तो आप लोगों को एक बड़ा सा दरवाजा बड़े से हॉल में खुलवा देना चाहिए था। चलो फिर भी ठीक है, पहले बचत फिर इज्जत। नहीं नहीं, आप अंदर तो आइए, आपको कोनो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है। हाँ हाँ, कोई कमी नहीं होगी आपकी खातिरदारी में। अब देखकर ही फैसला करेंगे कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी, आइए ना। नमस्ते। संतरे का जूस हमने खुद बनाया है। छोटा सा घर है, मोहल्ला भी तो छोटा सा है,
अब इसमें इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? छोटा कमरा है तभी तो मजा आएगा मामा जी। ये लीजिए, हम समझाते हैं। अगर हम बड़े हॉल में होते तो हम सबको साथ बैठने का मौका कहाँ मिलता। आप किसी कोने में चाट खा रहे होते, हम ठीक से मिल भी नहीं पाते। कम से कम हम सब साथ तो बैठ सकते। स्टील के गिलास में जूस पी सकते थे, कांच का तो होगा नहीं। आइए बेटा, अंदर चलिए। मामा जी, अगर कांच का ग्लास होता और टूट जाता तो किसी को भी लग सकती थी। अब तो हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्यों ना मजबूती से शुरू करें, जैसे स्टील की मजबूती। क्यों? बस करो। खुशी तुम अंदर जाओ, जाओ तुम। नमस्ते। हमारी भतीजी है खुशी। इसकी भी अभी अभी शादी हुई है। यही इसी घर से? पाइचो पाइचो, शाबाश। सब कुछ बहुत हल्का है, पर चलो ठीक है। अगर भारी होता तो तुम्हारी गर्दन झुक जाती ना। आए नंद किशोर, आए बच्चों, तुम लोग काय खड़े हो? संगीत है भाई, चलो शुरू हो दो। लप लप धम धम, चलो ले चलो बिटिया को यहीं से। चलिए चलिए, आप भी चलिए। सुनिए, आप आ रहे हैं ना? संगीत बस शुरू ही होने वाली है। हम सिर्फ आपको चाहते हैं खुशी जी। हम रानी साहिबा को अपनी पत्नी नहीं मानते। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता तो आप ये शादी तोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दीजिए अंजलि जी को। छोड़ दीजिए अंजलि जी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? बताइए ना। आप इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा, समझ गया। देखिए, हमारी सहेलियों ने जो कुछ भी कहा, अगर उसको लेकर आप वो तो। खुशी बाहर जाओ, लीव मी अलोन। अरे, आप हम पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शादी की बात उन्होंने उठाई, इसमें हमारी क्या गलती है? खुशी अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन हमने ऐसे। गॉड डैम इट! इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। बस इतना बता दीजिए, हम पे ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैंने वो। खुशी, कब से बुला रहे हैं हम। अर्नव पिटवा, आप भी? नहीं आंटी, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी। गरिमा जी, अच्छा, हम चलते हैं। अरे खुशी, जीजा जी को कहाँ छुपा रखा है? अभी तक दिखाई नहीं दिए। वो उन्हें बहुत काम है, वो बाद में आएंगे। वाह, लड़की वालों की तरफ से हैं और ये तेवर, ये हमसे बाहर मिलने तक नहीं आ रहे। वैसे हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है उनसे मिलने में।
आप बैठो, हम बुलाए के लाते हैं अब भाई। एक मिनट। ठंडा ठंडा रस पीने से आपको ठंडक मिल जाएगी मामा जी, ये लीजिए। बड़ा सा हॉल होता तो यूं एक छोटे से कमरे में हमको सबको ठूसा ना होता, और ना इतनी गर्मी होती, ऊपर से घर वालों के इतने बड़े तेवर। अब देखो, तुम्हारे पति को इतनी बार बुलाया फिर भी मिलने नहीं आए, और एक हमारे भांजे को देखो, इतनी बड़ी प्रमोशन मिलने वाली है पर उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। क्यों नंदिनी जी? जी बिल्कुल। बचत हो चलेगा, लेकिन इज्जत ना हो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हमारा अंकुर कोई ऐरा गहरा तो है नहीं जो आपके इस मामूली से इंतजाम से खुश हो जाएगा, क्यों जी? हाँ, चलो संगीत ना सही, शादी तो किसी बढ़िया जगह हो रही है ना। कहीं मधुमती जी का ये छोटा सा दरवाजा तो खुला हुआ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, शादी तो कमेटी हॉल में ही होगी। हाय रे नंद किशोर, ये खुशी, दामाद जी को तो हम बुलाने गए तो आए ही नहीं रहे, मना कर दिया। रहने दीजिए ना बुआ जी, दिल छोटा क्यों करना, उन्हें बहुत सारा काम है। तितलिया, क्या हुआ है? कहीं फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कही तुमने? मधुमती जी, वो दामाद जी की शेरवानी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है? आय नंद किशोर, हम बुलाए गए रहे, खुशी कमरा में ही तो रखी है। चलो हम देवत। हाँ। मुझे अभी निकलना है, गाड़ी जा भी पार्क ले आओ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बबुआ, आप तनिक काम रहा, माफ करना, वो इट्स ओके बुआ जी, बोलिए। अब उठाना है तनिक। जियत रहो बबुआ, लो। इतना सब काफी रहेगा? कहीं उन लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने उनकी हैसियत से कम किया? घबराओ नहीं नंदिनी, ये सब का कम है। सब बढ़िया होगा, चल। अरे भाई, क्या हो रहा है आप लोग? ओहो, तो ये हैं आपके गिफ्ट। आपको कोई दिक्कत? एक तो छोटे से कमरे में संगीत, और ऊपर से ये भेंट देंगे आप हमारे भांजे को? भाई तकलीफ वाली बात तो है ही ना। अरे भाई, आपसे जब हो नहीं सकता था तो हमें बता देते, पूरी शादी का खर्चा आराम से उठा लेते हम। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अब ऐसा ना कहें तो और क्या कहें? अब शादी तय कर चुके हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। चलिए ना, खाना खा लीजिए आप, चलिए। ओहो, खाना भी है? हमें तो लगा सिर्फ स्टील के गिलास में जूस से ही हो जाएगा। नहीं नहीं समधन जी, खाना है, अब बहुत बढ़िया है। आज चल के चखिए तो सही। ना उंगलियां चाटी तो हमरा नाम मधुमती नाही। चलो नंदिनी।
हाँ अमन, तुम कह रहे थे कि हमारे किसी एम्प्लॉय की इस महीने शादी है, मुझे उसका नाम चाहिए। क्या हो मामा जी? अब बर्फ भी सोने की दाम की हो गई है क्या, जो हमें ये पिघली हुई आइसक्रीम खानी पड़ रही है? फ्रिज नहीं है क्या घर में? अब शेरवानी इतनी सस्ती दी है तो आइसक्रीम पिघलने का क्या गम। आइसक्रीम पिघल गई? हाँ। मामा जी लंबी सांस अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़िए, फिर नहीं पिघलेगी। हाँ, अगर आप शांत नहीं होंगे, इतना गुस्सा करेंगे तो आइसक्रीम पिघलेगी ही ना। आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए और आराम से आइसक्रीम खाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। खुशी चुप रहो। आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए और आराम से आइसक्रीम खाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। खुशी चुप रहो। जाओ दूसरी आइसक्रीम लेकर आओ। मैं अर्नब हूं, खुशी का हस्बैंड। ओहो, देर से ही सही, चलिए आप आ तो गए। और हाँ, बड़ों से कैसे बात की जाती है ये आप अपनी पत्नी को सिखाइए। कोशिश करूंगा। हाँ मन, मेक श्योर अभी हो, राइट नाउ। ये बाय। ओके, ले रहे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैंने सबके कहा था ना सामने? मेरे सामने मत आना। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, और वो भी यहाँ। लेकिन आपने क्या? लेकिन ऐसे अचानक? हमारी बात को टालिए मत। खुशी यहाँ से जाओ नाउ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमें भी आपके सामने आने का कोई शौक नहीं है। यकीन नहीं होता कि आप उनका साथ दे रहे, हर बात पे बिना मतलब का ताना दे रहे हमें। अरे इतनी गर्मी है तो आइसक्रीम पिघलेगी ही ना। I said just leave. वैसे हमें आपके ऐसे करने पे हैरानी क्यों हो रही है? आप भी उन लड़की वालों की तरह हैं। हम खुद बात कर लेंगे। क्या? लेकिन मेरी प्रमोशन? पर ऐसे अचानक? सर आप यहाँ? क्या हुआ? प्रमोट नहीं हुआ? हाँ सर, मेरी तो जॉब भी चली गई। उन्होंने कहा कि उनके बॉस ने। मैंने कहा कि तुम प्रमोशन के लायक नहीं हो। क्यों सर? क्योंकि मेरे स्टाफ में जो क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें से एक काम करने की चाहत, दूसरी काम करने की काबिलियत, और तीसरी अपनी बात बिना डरे कॉन्फिडेंस से कहने की हिम्मत। तुम में ये तीनों नहीं है। जब तक तुम अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करना नहीं सीख जाते, मेरी कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।